Hello friends, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the plant tissue culture. As in previous lecture also we have discussed about the plant tissue culture and their parts. So we will continue with that with the types of the plant tissue culture. So हम रिवाइज कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है. एज वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर दैट प्लांट टिश्यू कल्चर इज in vitro cultivation of plant cells or plant tissues under aseptic and controlled environmental condition which is in well defined nutrient media. जब किसी भी प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यू को हम इन विट्रो कल्टीवेट करते हैं अंडर एसेप्टिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन इन वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया. वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया में कि मीन्स कि जिस वो न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कराते हैं हम उस कल्चर मीडिया में, जिससे कि हमारा जो प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यू है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. सो दैट इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू कल्चर. और प्लांट टिश्यू कल्चर का जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूथ एंड सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट के प्लांट टिश्यूज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था. एक्सप्लांट मीन्स क्या होता है? एक्सप्लांट मीन्स प्लांट पार्ट्स. तो प्लांट पार्ट्स के बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू कल्चर बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज explant basis plant tissue culture. And second one is the on the basis of type of in vitro growth. So today we will discuss about the on the basis of type of in vitro growth plant tissue culture. So according to this type, plant tissue culture are divided in mainly two parts. First one is callus culture and second one is suspension culture. So let us start with the callus culture. जो गाइस सबसे पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि कैलस कल्चर होता क्या है. कैलस कल्चर को समझने के लिए जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कल्चर मीन्स ग्रोथ. तो अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि कल्चर मीन्स हमें पता है, कैलस क्या होता है. कैलस कल्चर को समझने से पहले हमें कैलस के बारे में समझना होगा. तो कैलस क्या होता है? कैलस इन एन amorphous aggregate of loosely arranged parenchyma cells which proliferate from mother cells. मीन्स कि कैलस क्या होता है? कैलस इज एन amorphous aggregate कैलस इज एन amorphous aggregate of loosely arranged parenchyma cells. तो कि कैलस क्या होता है, यहाँ से जगह हमें समझ में आ रहा है वो क्या है कि कैलस इज एन एमॉर्फस एग्रीगेट. एमॉर्फस एग्रीगेट होता है ऑफ लूजली अरेंज पैरेंकाइमा सेल्स. मीन्स कि पैरेंकाइमा सेल्स का लूजली अरेंज अमॉर्फस एग्रीगेट होता है कैलस. अभी पैरेंकाइमा सेल्स क्या होती हैं? पैरेंकाइमा सेल्स गाइस ये थिन वॉल सेल्स होती हैं जिनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज रिपेयर ऑफ द प्लांट. मीन्स कि पैरेंकाइमा सेल्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड लिख दे रहे हैं इसे पे फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज रिपेयर ऑफ प्लांट. तो इस पैरेंकाइमा सेल्स का जो एमॉर्फस एग्रीगेट या लूजली अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलस विच प्रोलिफरेट फ्रॉम मदर सेल्स. जो कि ये पैरेंकाइमा सेल्स जो होती हैं ये कहाँ से डेवलप होती हैं? विच प्रोलिफरेट फ्रॉम मदर सेल्स. मदर सेल्स क्या होती हैं? मदर सेल्स आर द सेल दैट गिव राइज टू अदर सेल्स. So mainly callus is an amorphous aggregate of loosely arranged parenchyma cells. amorphous aggregate का means amorphous aggregate means आप समझ रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ loosely arranged, वैसे ही amorphous means irregular unorganized arrangement को ही हम क्या कहते हैं? amorphous. So callus is an mainly यहाँ से इतना ही भी आप समझेंगे या इतना भी आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो that will be sufficient कि callus is an amorphous aggregate of loosely arranged parenchyma cells. So cultivation of callus on a solidified nutrient medium under aseptic condition is known as callus culture. तो
ये काफ़ी सिंपल है। जैसे कि जो आप कैलस के बारे में समझ गए, तो इसी कैलस को जब हम सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया में अंडर एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो कराते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज कैलस कल्चर। सो अब हम देखते हैं कि कैलस कल्चर के मेन इनिशिएशन ऑफ कैलस कल्चर मीन्स कि कैलस कल्चर को इनिशिएट करने के लिए या कैलस कल्चर प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। तो इनिशिएशन ऑफ कैलस कल्चर में मेनली 4 प्रोसेस स्टार्ट इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज सेलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, सेकेंड वन इज सेलेक्शन ऑफ कल्चर मीडियम, थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट एंड फोर्थ वन इज इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर। तो सबसे पहली जो कैलस कल्चर को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। कैलस कल्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट को सिलेक्ट करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर फर्दर यूज़ के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कहाँ से क्या लेते हैं, सेगमेंट्स ऑफ रूट और स्टेम, लीफ, प्राइमोर्डिया, फ्लावर आर फ्रूट एटसेट्रा। मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हम एक्सप्लांट के बारे में आप सबको पता होगा, एक्सप्लांट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हम जो इसमें एक्सप्लांट लेने के लिए हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हम ले सकते हैं, जैसे कि रूट से ले सकते हैं, स्टेम से ले सकते हैं, लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया से ले सकते हैं, फ्लावर से ले सकते हैं और फ्रूट से भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक पार्ट से हम एक्सप्लांट ले सकते हैं, उनको लेके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको इन चारों प्रोसेस को कंबाइंडली आगे हम ग्राफ में समझेंगे। अभी यहाँ पे ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं कि इन स्टेप्स में होता क्या है। तो सबसे पहला कैलस कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो क्या हुआ आपका, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट को हम कहाँ से ले सकते हैं, रूट से, स्टेम से, लीफ से या लीफ प्राइमोर्डिया से। प्राइमोर्डिया क्या होता है आप सबको पता ही होंगे, दीज आर द सेल्स विच आर फर्दर ग्रो इन द लीव्स। तो दीज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। सो हम लीफ प्राइमोर्डिया से भी एक्सप्लांट ले सकते हैं, फ्लावर से ले सकते हैं और फ्रूट से ले सकते हैं। तो अब जो दूसरी प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस है, क्या है, वो है सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडियम। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि हमने पहला क्या किया, एक्सप्लांट प्रिपेयर कर लिया, इस प्लांट को सेलेक्ट करके उसको प्रिपेयर कर लिया। सो दूसरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडिया। अब हम कल्चर मीडियम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें इस प्लांट को हम इंक्यूबेट करेंगे। यही कल्चर मीडिया को हम न्यूट्रिएंट मीडिया भी कहते हैं। यही कल्चर मीडिया इस प्लांट को ग्रो करने के लिए यही ग्रो कराएगा, यही ग्रो कराने के लिए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। तो सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडिया में हम क्या करेंगे, जो कल्चर मीडिया लेंगे वो कैसा होना चाहिए, कल्चर मीडिया मस्ट बी कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। मीन्स कि कल्चर मीडिया जो हमारा होना चाहिए इस प्लांट को, कैलस को ग्रो कराने के लिए, दैट मस्ट बी कंटेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स and growth hormones are adjusted in medium according to the objective। जो growth hormones होते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकिन्स, ये सब भी इन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, मीन्स कि कैसा हम कल्चर बना रहे हैं उस कल्चर के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग दैट हार्मोन्स आर आल्सो एडजस्टेड इन द कल्चर मीडियम। सो दूसरी प्रोसेस भी हो गई आपकी, दूसरी प्रोसेस भी आपने समझ लिया कि कल्चर मीडियम हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जो कल्चर मीडियम हम लेंगे उसमें मेनली क्या, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स होने चाहिए एंड ग्रोथ हार्मोन्स आर आल्सो एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कल्चर। सो अब थर्ड प्रोसेस में आते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट। जो हमने एक्सप्लांट प्रिपेयर किया था, अभी उस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ एक्सप्लांट, देन फाइनल स्टेप इज द इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर। फाइनली हम क्या करेंगे, उस कल्चर मीडिया में एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करने के बाद उसको इंक्यूबेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रख देंगे, जब ताकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्लांट टिश्यूज़ या प्लांट सेल्स में प्रॉपर ग्रोथ हो चुके, जिसके लिए हमने कल्चर बनाया है। तो कैलस कल्चर के इनिशिएशन के लिए मेनली 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडियम, थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट एंड फोर्थ वन इज इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर। अब हम देखते हैं कि कैसे इस पूरी प्रोसेस को हम
करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए जैसे ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्लांट लिया। इस प्लांट के मान लीजिए हम रूट से एक्सप्लांट कट करते हैं, तो उस एक्सप्लांट को हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक्सप्लांट कट किया, एक्सप्लांट लिया रूट्स पार्ट से। तो अभी उस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, वॉश विद द टैप वाटर, क्योंकि उस एक्सप्लांट जो हमने एक्सप्लांट कट किया है इसको हमें स्टरलाइज करना होगा। तो किस किस कंडीशन में हम उसे स्टरलाइज करेंगे उसकी बात करेंगे हम यहाँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहला वॉश विथ टैप वाटर, उस एक्सप्लांट को सबसे पहले हम टैप वाटर से वॉश करेंगे। अगेन स्टरलाइज विथ 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। फिर टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ स्टरलाइज करेंगे। देन अगेन वॉश विद द स्टरलाइज वाटर, मीन्स कि सबसे पहले टैप वाटर से वॉश करेंगे, देन फिर हम उसे 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ स्टरलाइज करेंगे, एंड फाइनली वी विल अगेन वॉश विथ स्टरलाइज वाटर। फिर क्या करेंगे, फिर स्टरलाइज करने के बाद, एक्सप्लांट को स्टरलाइज करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस हम करेंगे इसमें, दैट इज कट एसेप्टिकली इनटू स्मॉल सेगमेंट 2 to 5 mm। मीन्स कि जो हमने इस रूट पार्ट को कट किया था, उस स्टरलाइज एक्सप्लांट को हम कट करेंगे इन स्मॉल सेगमेंट। तो जो हम स्मॉल सेगमेंट्स में कट करेंगे उसका डायमीटर मस्ट बी इन रेंज ऑफ 2 to 5 mm। तो हमने क्या किया, इस स्टरलाइज एक्सप्लांट को छोटे छोटे पीसेज में कट किया, एंड देन सेमी साइलेंट न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रिपेयर्ड, जो कल्चर मीडिया, जो कि यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ तक फर्स्ट प्रोसेस हो गई, मीन्स कि हमारा एक्सप्लांट प्रिपेयर हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम न्यूट्रिएंट, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रिपेयर्ड, जो न्यूट्रिएंट मीडिया को हमने प्रिपेयर किया। देन पीएच ऑफ मीडियम इज एडजस्टेड 5 to 6, 5 से 6 के बीच में मीडियम का पीएच हम एडजस्ट करेंगे इनटू कल्चर वेसल। ओके, देन वी विल कम इनटू द थर्ड प्रोसेस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट इन मीडियम। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सप्लांट प्रिपेयर किया था दैट विल बी ट्रांसफर इन द मीडियम, कल्चर मीडियम। देन फर्दर वी incubate that culture at 25 to 28 degree centigrade for a particular period of time। मीन्स कि उस कल्चर को हम इंक्यूबेट कर देंगे एट 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइनली द यूनिक फीचर ऑफ कैलस इज एबिलिटी टू डेवलप रूट सूट अल्टीमेटली अ प्लांट। मीन्स कि जब हम इंक्यूबेट कर देंगे तो जो हमारा कैलस था वो ग्रो करके सबसे पहले किसमें ग्रो करेगा, तो रूट में डेवलप करेगा, सूट में डेवलप करेगा, देन अल्टीमेटली क्या करेगा, एक वहाँ पे प्लांटलेट डेवलप होगा। उसी प्लांटलेट को ही ग्रो कराने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दैट कल्चर। सो गाइस, ये था कैलस कल्चर। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कल्चर के बारे में। आइए देखते हैं सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। तो सस्पेंशन कल्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, सस्पेंशन कल्चर कैसे बनता है ये हम देखेंगे। सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर कैलस फ्रेगमेंट्स इज ट्रांसफर इनटू लिक्विड मीडियम विदाउट अगार विच इज एजिटेटेड कॉन्टिन्यूसली टू कीप द सेल सेपरेट। मीन्स कि इसमें क्या करते हैं हम कि सस्पेंशन कल्चर के प्रिपरेशन के लिए हम कैलस के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं लिक्विड मीडियम में। मीन्स कि लिक्विड मीडियम में जो लिक्विड मीडियम होगा हमारा, जो लिक्विड मीडिया होगा वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम अगार, अगार उस पर नहीं होगा उस मीडियम में, विच इज एजिटेटेड कॉन्टिन्यूसली टू कीप द सेल सेपरेट। जो हमने जिस लिक्विड मीडियम में कैलस के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र किया था उसमें हम कॉन्टिन्यूसली एजिटेशन करते रहेंगे जिससे कि वो सेल्स, कैलस की सेल्स जो हैं वो सेपरेट रहे। देन आफ्टर सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस, सब कल्चरिंग कैन बी डन इन फ्रेश लिक्विड मीडियम। मीन्स कि जब उस कल्चर में, दैट विल ऑल्सो अ कल्चर, तो उस कल्चर में जब सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स की प्रोड्यूस हो जाएंगी, देन हम क्या करेंगे, एक सब कल्चर प्रिपेयर करेंगे विथ फ्रेश लिक्विड मीडियम। सो गाइस, क्या वो सस्पेंशन कल्चर, जैसा कि सस्पेंशन भी आप जानते हैं ये क्या होता है, लिक्विड मीडियम होता है। तो सस्पेंशन कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए हम जो मीडियम लेंगे वो लिक्विड लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कैलस फ्रेगमेंट्स को लेके उस लिक्विड मीडियम में लेंगे, जो और एक कंडीशन भी है इसमें कि लिक्विड मीडियम जो हमारा होना चाहिए वो
फ्री फ्रॉम अगार होना चाहिए, विदाउट अगार, अगार उसमें नहीं यूज होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उस कल्चर मीडियम में कैलस फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करेंगे एंड वी विल कीप कॉन्टिन्यूअस एजिटेटिंग that to keep the cells separate, and then after sufficient number of cells are produced, जब उस मीडियम में, उस कैलस, उस कल्चर में sufficient number of cells produce हो जाएंगी, then we will prepare a sub culture in fresh liquid medium. सो गाइस देखते हैं कि इसमें इनिशिएशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर, कि सस्पेंशन कल्चर को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले सस्पेंशन कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम कैलस कल्चर। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है कि हम सबसे पहले कैलस कल्चर से, कैलस से हम क्या सिंगल सेल को आइसोलेट करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो हेल्दी कैलस टिश्यू इज सिलेक्टेड, सबसे पहले हेल्दी कैलस टिश्यू सेलेक्ट करते हैं, देन प्लेस इन अ पेट्री डिश ऑन अ फिल्टर पेपर। फिर उस कैलस को जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश के ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे, देन उस फिल्टर पेपर के ऊपर उस कैलस को रखेंगे, देन कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो फिर उस कैलस को फर्दर हम क्या करेंगे, स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, देन सेलेक्टेड स्मॉल पीस 3 to 500 mg। तो जो हमने इस कैलस का स्मॉल पीसेस कट किया है उसमें से 3 to 500 mg का हम सेलेक्ट करेंगे स्मॉल पीस, देन दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू 60 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। मीन्स कि ये जहाँ जो हमने कैलस लिया, जो ये 300 to 500 mg कैलस लिया, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू 60 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। फ्लास्क इज एजिटेटेड एट 50 to 150 rpm। तो जो हमने सबसे पहले क्या लिया, हेल्दी कैलस लिया, हेल्दी कैलस को पेट्री डिश में रखा, उसको स्मॉल पीसेस में कट किया, फिर उन स्मॉल पीसेस से 3 to 500 mg का पीस हमने सेलेक्ट किया, देन दैट विल ट्रांसफर्ड इनटू 60 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया में, जो लिक्विड मीडियम में हम कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन। सो फ्लास्क इज एजिटेटेड एट 50 to 150 rpm। तो जो एजिटेशन होगी उसकी स्पीड क्या होगी, 50 to 150 rpm। ओके, आरपीएम मीन्स क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। सो देन एजिटेशन, फ्लास्क इज एजिटेटेड, देन डिकैंट द मीडियम। मीन्स कि अब इस स्टेज पे क्या होगी, यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस जब हो जाएंगी, देन वी विल डिकैंट द मीडियम। मीडियम को मीन्स कि जो हमने लिक्विड मीडिया लिया था उसको हटा देंगे, एंड देन रीसस्पेंड द रेसिड्यू इन अ फ्रेश मीडियम। जो रेसिड्यू बचेगा, मीन्स कि जो कैलस सेल्स ग्रो कैलस सेल्स होंगी उनको हम फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। सो दैट प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या हो गई, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स। तो यहाँ से हमने सिंगल सेल्स को आइसोलेट किया। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट ऑर्गन। मीन्स कि हम इसमें इनिशिएशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। दो टाइप से आइसोलेशन, मीन्स कि सिंगल सेल्स को जब हमने आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद उसमें ग्रो कराया, तो फिर इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है सस्पेंशन कल्चर की, वो क्या है कि सेल्स को आइसोलेट करने के बाद उनको हम मीडियम में रखते हैं, मीडियम में रखने के बाद उसमें सेल ग्रो करती, देन वी अगेन फॉर्म अ सब कल्चर, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें ग्रो कराते हैं। तो इस सस्पेंशन कल्चर के इनिशिएशन के लिए मेनली दो ही प्रोसेस है, फर्स्ट वन इज आइसोलेशन एंड फाइनल वन इज ग्रोथ ऑफ सस्पेंशन कल्चर। सो आइसोलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइसोलेशन सबसे पहला हम कैसे कर सकते हैं, आइए ये देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट ऑर्गन, मीन्स कि हम दो तरीके से कर सकते हैं सेल्स का आइसोलेशन। या तो हम उसको सबसे पहला, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, या तो हम उसको कैलस कल्चर से आइसोलेट कर लें, या तो फिर हम उसको क्या करें, प्लांट ऑर्गन से आइसोलेट कर लें। तो कैलस कल्चर का आइसोलेशन आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे प्लांट ऑर्गन से हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो प्लांट ऑर्गन से सिंगल सेल्स को आइसोलेट करने के दो मेथड हमारे पास, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड वन इज एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड से कैसे हम आइसोलेट करते हैं सिंगल सेल्स को, इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सप्लांट यूज़ करते हैं, लीफ को हम क्या करते हैं,
लीफ को हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद उसको हम फर्दर ग्राइंडेड करते हैं इन अ ग्राइंडिंग मीडियम। देन हम उसे ग्लास पेस्टल मोर्टर में हम उसे क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। एंड होमोजिनेट इज पास थ्रू द मसलिन क्लॉथ। फिर जो ग्राइंडिंग के बाद जो हमारा होमोजिनेट बन के आएगा उसे हम क्या करेंगे, मसलिन क्लॉथ के थ्रू पास आउट कराएंगे। देन वॉश विथ स्टराइल वाटर। तो जो हमारा जो होमोजिनेट रहेगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मसलिन क्लॉथ से पास कराएंगे। देन वी विल वॉश विथ इट स्टेराइल वाटर एंड देन सेंट्रीफ्यूज विथ कल्चर मीडियम। तो हम फिर फर्दर उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करके हम उसे इंक्यूबेट करा सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस थी मैकेनिकल मेथड की। मैकेनिकल मेथड से कैसे हम आइसोलेट करेंगे सिंगल सेल्स को, तो इसमें क्या करेंगे, लीव लेंगे, लीव को स्टरलाइज करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे इन ए ग्राइंडिंग मीडियम इन ग्लास पेस्टल मोर्टर। देन जो होमोजिनेट आएगा उसको हम मसलिन क्लॉथ के थ्रू पास कराएंगे। देन again we will wash it with sterile water and then centrifuge with culture medium और उसका क्या करेंगे, इंक्यूबेशन करें। और दूसरा जो मेथड था, एक और जो मेथड था कि जिनके थ्रू हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं, दैट वन इज एंजाइमेटिक मेथड। तो एंजाइमेटिक मेथड में हम क्या करेंगे, लीव्स लेंगे। लीव्स जो हम लीव सेलेक्ट करेंगे एंजाइमेटिक मेथड के लिए वो 60 to 80 डे ओल्ड प्लांट की लीव्स होनी चाहिए। तो उसको लेके हम क्या करेंगे, स्टेलाइट करेंगे विथ 70% इथेनॉल सोल्यूशन। सबसे पहले हम उसे 70% इथेनॉल सोल्यूशन के साथ स्टेलाइज कराएंगे। देन हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ स्टेलाइज कराएंगे एंड देन फाइनली वी वॉश इट विथ स्टेलाइज डिस्टिल्ड वाटर। मीन्स कि सबसे पहले हम 70% इथेनॉल सोल्यूशन के साथ स्टेलाइज कराएंगे, देन हाइपोक्लोराइड के साथ, उसके बाद हम उसे स्टेलाइज डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर देंगे। देन क्या करेंगे, पील्ड ऑफ द लीव्स एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो फिर हमने जो जिस लीफ का स्टेलाइज किया है उसे हम क्या करेंगे, पील ऑफ करेंगे और स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। देन ट्रांसफर 2 ग्राम लीव्स इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 20 ml ऑफ फिल्टर्ड एंजाइम सोल्यूशन। फिर उस कट पीसेस में से 2 ग्राम्स लीफ को हम क्या करेंगे, 20 ml एंजाइम सोल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन इंक्यूबेट द फ्लास्क एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। फिर उस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कराएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए। देन प्लेस देम इन कल्चर डिश। फिर उसे क्या करेंगे, कल्चर डिश में प्लेस कर देंगे। सो ये मेथड था एंजाइमेटिक मेथड कि कैसे हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट कराएं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर एंड द टाइप्स। सो एनी क्वेरीज रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर you can drop it in comment box. Thank you very much.